दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, उसका नाम हो, उसका सम्मान हो। परंतु बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से बनता है। यही चाणक्य की नीति का मूल सार है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल परिश्रम करता है वह मजदूर बनकर रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम के साथ बुद्धि का प्रयोग करता है वही राजा बनता है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन दिमाग से मेहनत वही करता है जो सफलता के शिखर तक पहुंचता है। एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, सूरज की तपिश में जलता है, मिट्टी में लथपथ होता है, पर अंत में उसकी आमदनी बस जीविका चलाने भर की होती है। वहीं एक व्यापारी जो खेत नहीं जोतता, बस बुद्धि लगाकर उन्हीं अनाजों का व्यापार करता है, वह लाखों में खेलता है। अंतर क्या है? मेहनत दोनों करते हैं, पर एक दिमाग लगाता है और दूसरा सिर्फ शरीर से मेहनत करता है। चाणक्य ने कहा था, मेहनत करने वाला व्यक्ति भोजन तो पा सकता है, लेकिन साम्राज्य नहीं बना सकता। साम्राज्य बनता है रणनीति से, विचार से और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति से। बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत से पहले सोचता है, फिर वही काम करता है जिससे परिणाम सबसे बड़ा मिले। जबकि मूर्ख व्यक्ति सोचने से पहले ही मेहनत में जुट जाता है और अंत में थक कर हार जाता है। पैसा कभी भी शरीर की ताकत से नहीं बनता, पैसा बनता है सोच की ताकत से। एक मजदूर पत्थर उठाता है, लेकिन वही पत्थर एक मूर्तिकार अपने दिमाग से भगवान की मूर्ति बनाकर लाखों में बेच देता है। दोनों के पास हाथ हैं, पर फर्क दिमाग का है। मेहनत बिना दिशा के एक बोझ है और दिमाग बिना कर्म के अधूरा है। जब दोनों मिलते हैं तभी सफलता जन्म लेती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे धन की इच्छा है उसे पहले बुद्धि की साधना करनी चाहिए। बुद्धि ही वह बीज है जिससे धन का वृक्ष उगता है। अगर तुम्हारे पास सोचने की ताकत है तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। एक समझदार व्यक्ति समय की चाल को समझता है, परिस्थितियों को पढ़ता है और उसके अनुसार अपना कदम उठाता है। वही व्यक्ति जीवन में बड़ा बनता है। सफल लोग वही हैं जो मेहनत को रणनीति में बदलना जानते हैं। वे हर काम को इस तरह करते हैं कि मेहनत कम और परिणाम ज्यादा मिले। यह चाणक्य की नीति का सार है, कम संसाधनों से बड़ा परिणाम प्राप्त करना। उन्होंने कहा था कि विजेता वही है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो हर मजदूर अमीर होता, हर किसान करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में धन की उत्पत्ति दिमाग से होती है, पसीने से नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। बिना दिशा की मेहनत वैसी ही है जैसे बिना लक्ष्य का तीर। जो दिमाग से मेहनत करता है वह लक्ष्य भेद देता है। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं वह धन को टिकाकर नहीं रख सकता, और जिसके पास बुद्धि है वह बिना धन के भी साम्राज्य बना सकता है। इसका मतलब साफ है, पैसा खुद में शक्ति नहीं है, असली शक्ति बुद्धि है। बुद्धि ही धन को जन्म देती है और वही धन को बनाए भी रखती है। जीवन में हर समय हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता मेहनत का और दूसरा दिमाग का। मेहनत का रास्ता सीधा दिखता है, लेकिन कठिन और सीमित फल देने वाला होता है। दिमाग का रास्ता थोड़ा पेचीदा लगता है, पर उसी में सफलता का खजाना छिपा होता है। समझदार व्यक्ति पहले सोचता है कि कौन सा काम करने से सबसे बड़ा परिणाम मिलेगा, फिर उसी दिशा में अपनी मेहनत लगाता है। चाणक्य का कहना था कि संसार में वही व्यक्ति अमीर बनता है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। जो व्यक्ति दिन रात बस काम में डूबा रहता है लेकिन सोचता नहीं, वह अपनी ही मेहनत में बंध जाता है। जबकि जो व्यक्ति थोड़ी देर रुककर सोचता है, योजना बनाता है, वह अपनी मेहनत को गुणा कर देता है। यही रणनीति अमीरों का रहस्य है। अमीर लोग कभी बिना सोचे कुछ नहीं करते। वे हर कदम पर योजना बनाते हैं। वे जोखिम का अंदाजा लगाते हैं, सही समय चुनते हैं और फिर एक ही प्रयास में बड़ा परिणाम निकालते हैं।
यही चाणक्य नीति है। सोच समझकर किया गया एक कदम 1000 अंधी मेहनतों से बड़ा होता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। असल में उनकी मेहनत तो होती है पर बुद्धि नहीं। वे यह नहीं सोचते कि जिस दिशा में वे मेहनत कर रहे हैं वह सही है या नहीं। मेहनत का मतलब है बुद्धि के साथ प्रयास। जो व्यक्ति दिशा के बिना दौड़ता है वह चाहे जितनी तेज दौड़े वह गलत मंजिल पर ही पहुंचेगा। धन उन लोगों के पास जाता है जो उसे आकर्षित करना जानते हैं, और यह आकर्षण मेहनत से नहीं दिमाग से होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को पहचानता है, दूसरों की जरूरतों को समझता है और उसी जरूरत को अपनी सफलता का मार्ग बना लेता है। वही व्यक्ति करोड़पति बनता है। चाणक्य कहते हैं, जो समय की कद्र नहीं करता वह जीवन भर गरीबी में रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय को सोने की तरह बचाता है और उसे निवेश करता है। वह जानता है कि समय ही असली पूंजी है। जो अपना समय सही जगह लगाता है वही जीवन में अमीर बनता है। एक उदाहरण सोचो, कोई व्यक्ति दिन रात नौकरी करता है, हर महीने अपनी तनख्वाह से थोड़ा बचाता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी पैसे को निवेश करना सीखता है, नए विचारों में लगाता है, अपना व्यवसाय बढ़ाता है। कुछ सालों में पहला व्यक्ति बस खर्चों से जूझता रहता है, जबकि दूसरा अमीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ने मेहनत की, दूसरे ने दिमाग लगाया। दिमाग का मतलब चालाकी नहीं होता, समझदारी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जब लोग घबराते हैं वह शांत रहता है, जब लोग डरते हैं वह योजना बनाता है। यही मानसिक स्थिरता सफलता का मूल है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। सोच को सीमित मत रखो। जो सोचता है कि वह छोटा है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन जो सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है वही इतिहास बदल देता है। मेहनत तभी रंग लाती है जब सोच ऊंची हो। दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर वही बनते हैं जो मेहनत के साथ रणनीति जोड़ते हैं। वे हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे कल सबसे आगे ले जाए। यह सवाल ही उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि धन का सबसे बड़ा रहस्य मूल्य सृजन है। वह लोगों के लिए कुछ ऐसा करता है जो उनके जीवन को आसान बनाता है। जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है, पैसा अपने आप उसकी ओर दौड़ता है। मेहनत करने वाला सिर्फ काम करता है, लेकिन दिमाग वाला समाधान देता है। यही असली व्यापारिक बुद्धि है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि जीवन में जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है वही सबका विश्वास जीतता है। पैसा केवल लेन देन से नहीं, विश्वास से आता है। जो व्यक्ति ईमानदारी और समझदारी से काम करता है उसका नाम ही उसकी पूंजी बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले खुद को अमीर की तरह सोचने की आदत डालो। अमीर व्यक्ति खर्च से पहले निवेश सोचता है, दिखावे से पहले परिणाम सोचता है और दूसरों से पहले खुद की योजना बनाता है। यही आदतें उसे अलग बनाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। वह कभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जो व्यक्ति रोज सीखता है वह जीवन में कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि ज्ञान से ही विचार जन्म लेते हैं और विचार से ही धन। याद रखो, धनवान बनने के लिए सबसे पहले मानसिकता बदलनी पड़ती है। खुद को सीमित सोच से मुक्त करो, मेहनत करो पर सोचे समझे दिशा में। अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल यह सोचो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लक्ष्य के कितना करीब है। यही सोच तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में चाणक्य की नीति को अपनाता है वह जानता है कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब तुम्हारा मन समृद्ध होता है, तुम्हारी सोच ऊंची होती है, तब पैसा तुम्हारे पास अपने आप आता है। इसलिए दोस्तों, मेहनत करना मत छोड़ो,
लेकिन केवल मेहनत में मत खो जाओ। अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। सीखो, सोचो, योजना बनाओ और फिर काम करो। जब बुद्धि और मेहनत एक साथ चलते हैं तभी असली सफलता जन्म लेती है। यही चाणक्य नीति का अमर सत्य है। पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। धन का असली रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि तुम उस पैसे को कैसे सोचते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। जो व्यक्ति अपने पैसे का सही उपयोग करना जानता है वही आगे बढ़ता है। कई लोग पैसा कमाते हैं पर उनका पैसा उन पर राज करता है, जबकि समझदार व्यक्ति अपने पैसे को अपने लिए काम कराता है। यही अंतर है मेहनत और बुद्धि में। चाणक्य कहते हैं, धन वही टिकता है जहां विवेक होता है। विवेक का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वह चाहे कितना भी मेहनती क्यों न हो, अंत में पछताता ही है। लेकिन जो व्यक्ति ठंडे दिमाग से सोचता है वही धन को टिका कर रख सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के हित में करता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। क्योंकि जब तुम दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हो तो संसार तुम्हें 2 गुना लौट आता है। यही चाणक्य की रणनीति थी। लोकहित से ही आत्महित संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि पैसा एक साधन है और साधन का उपयोग जितना सार्थक होगा उतनी ही समृद्धि आएगी। मेहनत करने वाला व्यक्ति केवल काम करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति काम को प्रणाली में बदल देता है। वह ऐसा तरीका खोजता है जिससे काम अपने आप होता रहे। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार दिन रात दुकान पर बैठा है, जबकि दूसरा व्यक्ति वही काम ऑनलाइन सिस्टम में बदल देता है। दोनों मेहनती हैं, लेकिन एक का दिमाग सिस्टम बनाता है और दूसरा सिस्टम में बंधा रहता है। यही फर्क अमीर और सामान्य व्यक्ति का है। पैसा कभी सीधा नहीं आता, वह विचार के रास्ते आता है। पहले विचार आता है, फिर योजना बनती है, फिर मेहनत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति बिना विचार के सीधे मेहनत शुरू कर देता है वह केवल परिश्रम का दास बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे काम करता है वह अपने ही कर्मों का शिकार होता है। इसलिए हर काम से पहले सोचो, फिर ही कदम बढ़ाओ। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, वे यह भूल जाते हैं कि बुद्धि सबसे बड़ा संसाधन है। इतिहास गवाह है कि जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने अपने विचारों से साम्राज्य खड़े कर दिए। चाणक्य स्वयं इसका उदाहरण है। न तो उनके पास धन था न सेना, पर उन्होंने अपने विचारों से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। यह प्रमाण है कि जब दिमाग जागता है तो किस्मत झुक जाती है। पैसा उसी के पास आता है जो अपने जीवन में अनुशासन रखता है। अनुशासन का मतलब है कि हर दिन अपनी सोच को सुधारना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। मेहनती व्यक्ति अपनी थकान पर गर्व करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिणाम पर गर्व करता है। यही सोच अमीरी की जड़ है। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो अपने विचारों को बदलो। सोचो बड़ा, लेकिन शुरू करो छोटा। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, लेकिन वह कदम सोच समझ कर रखो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति योजना के बिना चलता है वह अंधे के समान है। दिमाग से मेहनत करने का अर्थ यह नहीं कि मेहनत से भागना है। इसका अर्थ है कि मेहनत को दिशा देना है। बहुत से लोग दिन रात व्यस्त। जो व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धि से चलाना सीख जाता है वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन्हें सोच समझकर लेता है वही सच्चा नेता बनता है। जीवन में हर पल हमारे सामने निर्णयों का समुद्र होता है। किस दिशा में जाएं, किस अवसर को पकड़ें, किसको छोड़ें। जो व्यक्ति बिना सोचे निर्णय लेता है वह समय के थपेड़ों में बह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत होकर सोचता है वही लहरों को काटता हुआ किनारे तक पहुंचता है। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनमें धैर्य और दूरदृष्टि होती है। मेहनती व्यक्ति केवल आज की रोटी के बारे में सोचता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों के लिए बीज बोता है।
जो भविष्य को समझकर वर्तमान में काम करता है वही कल का राजा बनता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल आज को देखता है वह भिखारी बनता है, जो आने वाले कल को देखता है वह सम्राट बनता है। हर अमीर व्यक्ति के जीवन में एक समानता होती है। वे हर चीज को योजना के तहत करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को टुकड़ों में बांटते हैं और हर कदम सोच समझकर बढ़ाते हैं। वहीं मेहनती व्यक्ति बिना योजना के दौड़ता रहता है और अंत में थककर हार मान लेता है। दिमाग से चलने वाला व्यक्ति अपने हर कदम का हिसाब रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर तुम अपने जीवन में धन चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को समझो। जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी धनवान नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वह हमेशा दूसरों का दास बनकर रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यह समझ ही उसे असली विजेता बनाती है। संसार के हर सफल व्यक्ति के पीछे दो चीजें होती हैं, एक सही सोच और एक सही निर्णय। मेहनत करने वाले लोग निर्णयों से डरते हैं, जबकि समझदार लोग निर्णय लेकर उसे सही बना देते हैं। धन उन्हीं के पास टिकता है जो जोखिम लेना जानते हैं, लेकिन बिना सोचे जोखिम नहीं, बल्कि सोचे समझे अवसरों को अपनाना बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। विचार ही वास्तविक संपत्ति हैं। जब विचार ऊंचे होते हैं तो धन अपने आप आकर्षित होता है। जब सोच छोटी होती है तो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत करे वह सीमाओं में बंधा रहता है। इसलिए अपने विचारों को महान बनाओ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वह नया रास्ता बनाता है। मेहनती व्यक्ति दीवार देखकर रुक जाता है, जबकि दिमाग वाला व्यक्ति दीवार में दरवाजा ढूंढ लेता है। यही फर्क सफलता और असफलता के बीच होता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है और दूसरे जो मानते हैं कि भाग्य भी बुद्धि से बदला जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, भाग्य कमजोरों का बहाना है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को रणनीति में ढालता है वह हर असंभव को संभव कर देता है। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ मेहनत करते रहें और दिशा न दें तो वह मेहनत रेत में पानी डालने जैसी है। लेकिन अगर उसी मेहनत को सही दिशा में मोड़ दो तो वही पानी पेड़ को हरियाली देता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है उसे यह समझना होगा कि धन केवल बैंक में नहीं, दिमाग में बसता है। एक बार अगर सोच अमीर बन गई तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो वह व्यक्ति अमीर बनकर रहेगा। लेकिन अगर सोच गरीब है तो पैसा आकर भी चला जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में हर असफलता को एक अवसर मानता है। वह गिरता है पर हारता नहीं। मेहनती व्यक्ति गिरते ही टूट जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत केवल शरीर की थी, दिमाग की नहीं। लेकिन दिमाग वाला व्यक्ति गिरकर सोचता है कि कहां गलती हुई और अगली बार उसी गलती से जीत निकाल लेता है। यही मानसिक शक्ति उसे धन और सफलता दोनों देती है। धन हमेशा वहीं टिकता है जहां बुद्धि और विनम्रता होती है। चाणक्य कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति अपनी कमाई खुद नष्ट कर देता है, जबकि विनम्र व्यक्ति अपनी संपत्ति को 100 गुना बढ़ा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सफलता स्थायी नहीं होती, इसलिए वह सीखना कभी नहीं छोड़ता। हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करता है, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। पैसा कमाना कला है और उसे संभालना नीति है। जो व्यक्ति इन दोनों को सीख लेता है वही अमीर बनता है। मेहनत तो सिर्फ साधन है, लेकिन बुद्धि ही मार्गदर्शक है। बिना मार्गदर्शक के साधन भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने दिमाग को गुरु बनाओ, अपनी सोच को दिशा दो।
चाणक्य यह भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में भय रहता है तब तक वह बड़ा नहीं बन सकता। बुद्धिमान व्यक्ति भय को समझता है पर उससे डरता नहीं। वह जोखिम का मूल्यांकन करता है और फिर आगे बढ़ता है। जो डर गया वह वहीं रुक गया, लेकिन जिसने सोचा और कदम बढ़ाया वह आगे निकल गया। यही अंतर अमीर और गरीब की सोच में होता है। धन का असली अर्थ केवल पैसे तक सीमित नहीं है। धन का मतलब है ज्ञान, आत्मविश्वास, अनुभव और अवसरों की समझ। ये सब दिमाग से उत्पन्न होते हैं, मेहनत से नहीं। मेहनत इन सबको साकार करने का माध्यम है, लेकिन बीज तो बुद्धि ही है। कई लोग कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, पर चाणक्य कहते हैं किस्मत वही साथ देती है जो उसकी तैयारी करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, जो अवसर आने से पहले अपनी जमीन तैयार कर लेता है, वही सफल होता है। बाकी लोग अवसर आने पर घबरा जाते हैं। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार को जीत लिया। धन वही कमा सकता है जो परिस्थितियों को पढ़ना जानता है, जो यह देख सकता है कि कौन सा रुझान आने वाला है, कौन सा अवसर छिपा हुआ है। मेहनत करने वाला व्यक्ति केवल आज पर ध्यान देता है, जबकि दिमाग वाला व्यक्ति कल को सोचता है। जो आने वाले समय को समझता है वही आगे बढ़ता है। चाणक्य नीति का यह भी संदेश है कि बुद्धि का प्रयोग केवल धन कमाने के लिए नहीं, उसे बचाने और बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, पर बुद्धि की कमी से सब खो देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धन वही टिकता है जो बुद्धिमान व्यक्ति के पास हो। मूर्ख के पास धन टिक नहीं सकता। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले खुद को शिक्षित करो, किताबें पढ़ो, सफल लोगों से सीखो, अपनी सोच को विकसित करो। मेहनत से पहले योजना बनाओ। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर काम से पहले यह सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। वही व्यक्ति अपनी मेहनत का 10 गुना फल पाता है। जीवन में हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें केवल मेहनत नहीं, बुद्धि भी लगानी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम्हारी दिशा गलत है। दिशा बदलो, सोच बदलो और देखो कैसे मेहनत का परिणाम 10 गुना हो जाता है। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वही बुद्धिमान होता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती दोहराता है, जबकि समझदार व्यक्ति दूसरों की भूल देखकर ही सावधान हो जाता है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। पैसा मेहनत से नहीं, बुद्धि से बनता है, क्योंकि पैसा एक विचार से शुरू होता है। हर बड़ी संपत्ति पहले एक छोटे से विचार में जन्म लेती है। जो सोचता है वही बनाता है। मेहनत उस विचार को साकार करती है, लेकिन विचार ही असली बीज होता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि धन कमाने में नैतिकता जरूरी है। बुद्धि का उपयोग चालाकी या धोखे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और सही मार्ग के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग सही दिशा में करता है, उसे जीवन में कोई रोक नहीं सकता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब मेहनत करनी है और कब रुककर सोचना है। कई बार रुकना भी बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है वह सोच नहीं पाता। जो सोचने का समय देता है वही अपनी मेहनत का असली लाभ उठाता है। इस संसार में पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालना जानते हैं। संभालना मतलब उसे सही जगह लगाना, सही समय पर उपयोग करना और भविष्य के लिए योजना बनाना। यह सब केवल मेहनत से नहीं होता, इसके लिए बुद्धि चाहिए। अगर तुम जीवन में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। खुद से पूछो, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है? क्या मेरी मेहनत सही दिशा में है? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? जब इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि पैसा तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे दिमाग से बनता है। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, जो अपनी बुद्धि को तेज करता है, जो दूसरों के भावों को समझता है, वही सबसे सफल होता है। वह जानता है कि कब क्या बोलना है, कब क्या करना है
और कब क्या छोड़ देना है। यही नीति जीवन में सफलता और धन दोनों लाती है। दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन समझदारी हर किसी में नहीं होती। अगर मेहनत से अमीरी आती तो रिक्शा चलाने वाला सबसे अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमीरी मेहनत की नहीं, सोच की उपज है। सोच बदलो, तरीका बदलो, और जीवन बदल जाएगा। सफल व्यक्ति मेहनत से नहीं भागता, पर वह मेहनत को रणनीति से जोड़ देता है। वह हर कदम सोच समझकर रखता है। यही कारण है कि वह कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम पा लेता है। यह कोई जादू नहीं, यह चाणक्य नीति है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को विकसित करता है, जो अपनी सोच को विस्तार देता है, वही इस दुनिया का असली विजेता होता है। वह जानता है कि अवसर हर दिन उसके सामने आते हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। याद रखो, मेहनत का मूल्य तब बढ़ता है जब उसमें बुद्धि का साथ हो। केवल मेहनत करने वाला व्यक्ति अंत में थक जाता है, लेकिन बुद्धि से मेहनत करने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मेहनत का परिणाम तभी मिलता है जब बुद्धि उसका मार्गदर्शन करे। तो दोस्तों, अगर तुम्हें अमीर बनना है, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, तो मेहनत करना बंद मत करो, लेकिन सोच के साथ मेहनत करना शुरू करो। अपने दिमाग को तेज बनाओ, नई चीजें सीखो, अपने अनुभवों से ज्ञान निकालो। यही ज्ञान तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचना संभव नहीं। यही चाणक्य नीति का सत्य है। पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। जो इस बात को समझ गया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया।